एक दिन एक लड़का जर्मनी के सड़कों पे ऐसे ही घूम रहा था। ना ही उसके जेब में पैसे थे, ना ही दिल में कोई उम्मीद थी। और उस लड़के का नाम था हैंस विल्डॉर्फ। और उस वक्त हैंस की उम्र थी सिर्फ 12 साल। और कुछ ही दिनों पहले उसने एक कार एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खोया था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ही हैंस के रिलेटिव्स ने मौका पाते ही उनकी कंपनी को दूसरी कंपनियों में बेच दिया और फिर हैंस को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। बोर्डिंग स्कूल में ही हैंस को एक दोस्त मिला और दरअसल उस दोस्त के पेरेंट्स स्विट्जरलैंड में वॉच मेकिंग का काम करते थे। तो उस दोस्त की मदद से ही हैंस को स्विट्जरलैंड के वॉच मेकिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, यानी कि वॉच मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। हैंस को पता था कि जर्मनी में उसका कुछ नहीं होने वाला है, तो उसने अपनी दोस्त की मदद से सीधा स्विट्जरलैंड के लिए एक टिकट काटा और फिर ट्रेन की मदद से सीधा स्विट्जरलैंड पहुंच गया। में पहुंचने के बाद ही हैंस ने कुछ ही दिनों बाद स्विट्जरलैंड के एक वॉच रिपेयरिंग दुकान में काम करने का फैसला किया और उसने काम किया भी। और इस काम के जरिए हैंस ने वॉच सेल्स और वॉच रिपेयरिंग और वॉच मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। और उस दुकान में काम करते ही उसने भर भर के एक्सपीरियंस लिया। लेकिन अब एक्सपीरियंस बहुत हो चुका था, अब हैंस को खुद के लिए कुछ करना था। और तभी हैंस ने खुद के लिए एक दुकान खोलने का फैसला किया। लेकिन दुकान खोलने के लिए, यानी कि वॉच शॉप खोलने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसीलिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। पैसों की वजह से हैंस ने अपने ही रिलेटिव्स के एक भाई से मदद मांगने की कोशिश की और पैसों के बदले में उससे कहा कि वो दुकान का हिस्सा ले सकता है, यानी कि दुकान में उसका पार्टनरशिप बन सकता है। और उसका भाई इस ऑफर के लिए मान भी गया। और फिर 24 साल की उम्र में हैंस ने पहली बार वॉच मार्केटिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। हैंस ने अपनी खुद की एक दुकान बनाई और उस दुकान का नाम रखा विल्सडॉर्फ एंड डेविस, क्योंकि उसके दोस्त का नाम डेविस था। लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। हैंस ने जिस शॉप की शुरुआत की थी, यानी कि जो दुकान की शुरुआत की थी, वो तो उसकी कामयाबी का सिर्फ पहला पार्ट था। अभी तो उसे बहुत ऊपर जाना बाकी था। धीरे धीरे वक्त बीत जाने के बाद हैंस ने घड़ियों को लेकर कंज्यूमर बिहेवियर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंज्यूमर डिमांड को समझा, यानी कि लोगों को क्या चाहिए। उसने सोल्यूशन ढूंढने से पहले घड़ियों को लेकर प्रॉब्लम्स को ढूंढा, यानी कि उस वक्त की घड़ियों में कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी। और उसने कई सारी प्रॉब्लम ढूंढ के निकाली और फिर धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने लगे। और इन सब में सबसे ज़्यादा शानदार काम था कि हैंस ने दुनिया में पहली बार अपनी वाटरप्रूफ घड़ी बना दी थी। लेकिन मैंने उस वक्त वाटरप्रूफ घड़ियाँ नहीं थी, पानी में भीगने के बाद ही घड़ियाँ खराब हो जाती थी। तो हैंस ने पहली बार एक वाटरप्रूफ घड़ी बनाई थी। और वाटरप्रूफ वॉच के साथ साथ उसने कई सारी घड़ियों का इन्वेंशन किया था। और उसने जिस दुकान की शुरुआत की थी वो दुकान अब कंपनी में बदल चुकी थी। लेकिन अब हैंस को अपनी कंपनी का नाम बदलना था और उसने ऐसे ही कोई कंपनी का नाम नहीं रखा। उसने 100 से भी ज़्यादा नामों की एक लिस्ट बनाई और उनमें से सिर्फ एक नाम उसने चूज किया और वो था रोलेक्स, यानी कि रोलेक्स वॉच कंपनी। कि हंस ने शुरुआत की रोलेक्स वॉच कंपनी, वही रोलेक्स कंपनी जिसकी मार्केटिंग वैल्यू आज बिलियन ऑफ डॉलर्स में आती है, जिसकी घड़ियां लाखों से लेकर करोड़ों में आती है और जिन घड़ियों को पहनने के बारे में एक आम इंसान कभी सोचता भी नहीं है। हैंस ने अपनी पूरी ज़िंदगी में दिखा दिया था कि कुछ बहुत ही बड़ा करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ बड़े सोच की। और अगर तुम्हारी सोच दुनिया से अलग हो तो तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता।